दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है। आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। सको कि जिस काम के लिए आया है उसे भुलाना नहीं। इंसान का असली मकसद, असली उद्देश्य आत्मा को आवागमन से आजाद करवाना है। जन्म मरण के चक्कर में सदियों से आत्मा फंसी हुई है, शरीर धारण करती है, उसमें कष्ट उठाती है, जन्म का कष्ट, मरने का कष्ट और पूरे जीवन का कष्ट। फिर से नया जन्म, फिर से वही सब कुछ दोहराया जाता है। यूं 84 लाख शरीरों में घूमते घूमते बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें उस परम पिता परमात्मा की, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत की जाए तो आवागमन से आज़ादी मिले, जन्म मरण से आज़ादी मिले और आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाए, या हर समय परम पिता परमात्मा के दर्शन हो और अंदर बाहर से आत्मा माला माल हो जाए। जब तक आत्मा इस शरीर में है तो भी परमानंद की प्राप्ति हो, और शरीर छोड़ के जाए तो भी मालिक की दया में रहमत से उसी में समा जाए, उसी की हो जाए, हमेशा दर्शन पाए और ऐसा परमानंद पाए। दुनिया में जिस भी चीज़ से आपको आनंद मिलता है उससे अरबों गुना बढ़ के मालिक के चरणों में आनंद है, नशा है, लज्जत है, स्वाद है। तो ऐसा आनंद आत्मा हासिल कर सकती है। पर आत्मा का अगर खुराक दिया जाए, आत्मा का अगर काम किया जाए, और कामों में जीव जितना फंसता चला जाता है उतना ही दुख कलह कलेश के नज़दीक होता चला जाता है, उतना ही परेशानियां, उतनी ही दुख तकलीफ इंसान को घेरते रहते हैं। असल में इंसान का अपना ही बनाया जाल इंसान के लिए भारी हो जाता है। जरा सोच के देखिए, जन्म के बाद आपको क्या परेशानी थी। रोते थे, दूध मिल जाता था, टट्टी पेशाब चारपाई पे करते थे, किसी चीज़ का फिक्र ही नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, फिक्र बढ़ते गए, परेशानियां बढ़ती गई। कभी खिलौनों का चक्कर, तो कभी दूसरे से बड़ा बन के दिखाने का चक्कर, तो कभी दूसरे के सामान को अपने पास लाने का चक्कर। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, फिर खेलों में और विषय विकारों में ध्यान जाने लगा। जवानी आई, नादानी पल्ले पड़ गई। विषय विकार, काम वासना के अलावा कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। बैठता है तो बुरी बात, देखता है तो बुरी बात, अच्छाई में भी बुराई नजर आती है, बुराई में बुराई तो नजर आएगी आएगी। ऐसी उम्र होती है। चलो समय गुजरा, शादी हो गई, बाल बच्चे पैदा हो गए, कुछ देर शादी के लुत्फ उठाया, खुशी मनाई, फैशन किए, ये वो फलां पता नहीं क्या क्या, और जैसे बच्चे हो गए कबीलदारी गले पड़ गई, फैशन तो दूर आंख से मक्खी भी नहीं उठाई गई। फंसता चला गया, धंसता चला गया, अधेड़ अवस्था आई, बच्चों का और फिक्र लग गया, कहाँ से कमा के ला के दूँ, इनको कैसे बनाऊँ, ये बड़े बन जाएं, ये सुखी हो जाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लगा रहा सारी उम्र कोल्हू वाले बैल की तरह। आखिरी उम्र आई, बुढ़ापा आया, रिटायरमेंट हो गई, या वो शरीर उतना साथ नहीं देता। मन जवान है, शरीर डाउन है, तरह तरह के विचार उठते हैं, बड़ा उछल कूद मचाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, शरीर उतना साथ देता ही नहीं। तो उस मन के पीछे लग के चलता है तो कहीं ना कहीं चोट खा बैठता है, चाहे वो आत्मा की चोट है, चाहे मन की चोट है, चाहे शरीर की चोट है। तो इस तरह फंसता चला गया, भूल गया अपना असली काम, भूल गया अपना असली मकसद। असली मकसद इंसान का अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत, वो अगर करेगा
तो यहाँ इस जीवन में भी सुख है। लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए, माया के लिए क्या नहीं कर देते। कोई गुरमुखता नहीं, कोई राम नाम नहीं। और समय का फेर है, ऐसा भी समय था। आपको बताएं, हॉस्पिटल की ही बात ख्याल में आ गई। गुरुसर मोडिया में हॉस्पिटल बना तो कुछ सत्संगी डॉक्टर थे, कहने लगे गुरुजी हम सेवा करना चाहते हैं। बड़ी भावना, बड़ा जज्बा, उन्होंने सेवा शुरू की और हर वचन उन्होंने लिखना, हर वचन को मानना, और ऐसी बेपरवाही का रहमो करम कि उनके पौबारा पच्छे जो भी बात मरीजों के लिए करते, सुनते, अमल करते तो बेड़ा पार। ऐसे ऐसे मरीज जो बाहर कहीं से ठीक नहीं होते थे उस हॉस्पिटल में ठीक होने लगे। और उन डॉक्टरों की तनख्वाह नाम मात्र। सबसे आपको हैरानी की बात बताते हैं, उस समय उनके बराबर के डॉक्टर उनसे 3 गुना लेते थे, वो 1 गुना लेके भी इतने सुखी, इतने शांत, घर में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, कहने सुनने से परे। पर उस समय को काफ़ी समय हो गया, युग बदल गया। आज का जो कुछ और है, आज तो माया के यार हैं। सेवा का तो बहुत लोगों के कम के अंदर जज्बा है। जिधर माया ज़्यादा दिखी उधर ही लार टपक गई। भूल जाते हैं कि जो देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसके लिए अगर कुछ करेंगे तो वो आत्मिक शांति मिलेगी जो अरबों रुपए लेने से भी नहीं मिल सकती। तो हमारा कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये नहीं कहना कि तनख्वाह क्यों या कैसे। हमारा तो बताने का मतलब, जब आदमी सेवा करता है उस जिंदगी को देखे और बाद की जिंदगी को देखे। पैसे से नहीं, मजा आता है, परमानंद आता है परमार्थ से, दूसरों की सेवा से। उन्होंने सेवा की, जो नज़ारे मिले उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन से परे के नज़ारे मिले और मिलेंगे। जो भी कोई सेवा करता है नज़ारे मिलते हैं, आनंद मिलता है, पर मन जालिम बैठा है ना अंदर, ये तरह तरह के विचार खड़े कर देता है, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, फलां करेंगे, ये है वो है। सो मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। मन जालिम है। सो काम अपना है, परमार्थ करो, सबका भला करो, सुमरन करो ताकि आपकी आत्मा का भी भला हो, सुमरन करो ताकि परमार्थ में भी आपको ताकत मिले। सेवा आप तभी कर पाओगे अगर अंदर से आत्मा को ताकत मिलेगी। आत्मा अगर कमजोर है तो मन हावी रहेगा। दुनियावी यारियां, दुनियावी विषय विकार, दुनियावी बातें, वही सब भाती रहती। मालिक की तरफ ध्यान नहीं आता, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, क्योंकि अंदर काम वासना भड़कती है, ईर्ष्या नफरत भड़कती है, बुरे विचार भटकते हैं और आदमी मालिक से दूर होता चला जाता है। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपने विचारों को काबू लाना सीखो। सुमरन के द्वारा काबू आएंगे, सुमरन के द्वारा परमार्थ की राह पे आप चल पाएंगे। सुमरन ही है जो भले की बात सोचता है, सुमरन ही है जो इंसान को स्वार्थी से परमार्थी बना देता है। और धन्य वो माँ बाप जिनके बच्चे परमार्थ करते हैं। स्वार्थ तो सारी दुनिया करती है, उसमें धन्य करने वाली कौन सी बड़ी बात। धन्य तो वही कहलाएंगे स्वार्थ छोड़ के जो परमार्थ करते हैं। अपने लिए करोगे करो, वो फर्ज है, बच्चों के लिए कमाओ, फर्ज है। जिनके बाल बच्चे हैं, जो है ही ऊंट की पूंछ की तरह, ना बाल बच्चा ना कुछ और, ना फिक्र ना पाका, उसका काम तो सुमरन और सेवा होता है। इन दोनों को छोड़ के जब भी वो भटकते हैं, अपने को दुखी, परिवार को दुखी करते रहते हैं। तो इन दोनों में दिल लगाओ, सेवा करो, सुमरन करो और परमार्थ करो। जो घर गृहस्थ में हैं वो थोड़ा स्वार्थ में ध्यान दें कि जब भी परमार्थ से फुर्सत मिलती है मेहनत करो, हक हलाल कड़ा परिश्रम दशा नवादी कृत करो, तो मालिक उसमें भी कई गुना बरकत डाल देता है और परिवार वाले भी खुश और मालिक भी खुश रहता है। सेवा के लिए समय जरूर निकालो। 6 दिन आप पर चलो स्वार्थ करो, बहुत बड़ी बात है। 1 दिन ही परमार्थ कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अगर 1 दिन नहीं, महीने में 4-5 दिन इकट्ठे, 4 हफ्ते तो 4 दिन तो बनते ही हैं। आप वो समय लगा दीजिए परमार्थ में, बारी बारी से लगा दीजिए। परिवारजन को सेवा का मेवा जरूर मिलता है, भयानक कर्म कट जाते हैं। आदमी को जब जिंदगी मिल जाती है उसका बदला वो किसी चीज से चुका नहीं सकता। हालांकि मन प्लानिंग करता है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, पर अगर जिंदगी खत्म हो जाती उस पॉइंट पे तो क्या करते। मालिक जिंदगी बख्शने वाला है, इसलिए उसके नाम जो जिंदगी लगा देते हैं, ऐसे माँ बाप धन्य करने के काबिल होते हैं जिनकी ऐसी औलाद पैदा होती है।